हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। जय माता दी। गुप्त नवरात्र इस वर्ष बहुत विशेष फलदायी होंगे, क्योंकि उसका जो आरंभ होने वाला है उस दिन पुष्य नक्षत्र है। 11 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक गुप्त नवरात्र है, अर्थात 11 जुलाई रविवार उस दिन पुष्य नक्षत्र है। तो पहले ही दिन से अर्थात नवरात्रि का आरंभ रवि पुष्यामृत योग में होने वाला है और वो पूर्ण होगी 18 जुलाई रविवार को ही, नवमी के दिन, अर्थात रविवार से आरंभ हो गए, रविवार को पूर्ण हो गए आषाढ़ गुप्त माह की नवरात्रि। अब मैं ज़्यादा तो कुछ आपको इस साधनाओं या ज़्यादा कुछ प्रयोग नहीं बताऊंगा, लेकिन जिस प्रकार से पुष्य नक्षत्र से आरंभ होने वाला है तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण साधनाएं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, सबसे पहले याद रखिएगा, बहुत सारे स्तोत्र मंत्र एकत्रित मत कीजिए, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन भी होता है और कामना पूर्ण नहीं होती है और मन में संदेह उत्पन्न होते हैं। दूसरी बात, अगर आप अनुष्ठान करते हो तो इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। क्रोध जितना हो सके मत कीजिए या कम कीजिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो एक समय फलाहार कीजिए, एक समय अन्न का आहार कीजिए। जितना हो सके झूठ से बचने की कोशिश कीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए और जितना हो सके आलस से भी बचिए। ठीक है, आप जॉब करते होगे, आपका व्यापार या कुछ ना कुछ आप करते रहोगे, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप पूरा दिन भगवान के सामने बैठिए और फिर आराधना कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन जितना मैंने आपको नियम बताए वो तो आप कर सकते हो। 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, हो सके तो 9 दिनों तक उपवास कीजिए, एक समय अन्न का आहार, एक समय फलाहार, किसी की निंदा मत कीजिए, क्रोध से बचिए, आलस करने से बचिए, तो ये सब आदि, और उसमें भूमि शयन भी हो सके तो 9 दिन तक कीजिए। ये कुछ नियम आप ले लीजिए। आप अनुष्ठान नहीं भी करते हैं और इन नियमों का भी अगर पालन करते हो तो भी आपको अच्छा फल प्राप्त हो सकता है या होगा। अब आप अनुष्ठान करते हो 9 दिनों तक, तो पुष्यामृत योग आरंभ होने वाला है। तो मैं आपको क्या कहूँगा, आप अगर धन से पीड़ित हो, अर्थात दरिद्रता से पीड़ित हो, धन की कमी है, कर्ज में डूबे हुए हैं, तो आप कुछ भी और मत कीजिए। हाँ, आप अपने इष्ट देवता की जो नित्य पूजा पाठ आदि करते हो उसे कंटिन्यू रखिए। उसमें मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप नित्य पूजा पाठ को छोड़कर फिर ये कीजिए, वरना दोष लगेगा। आप नित्य जो आपकी दैनिक पूजा करते हो वो तो कीजिए, उसके साथ आप श्री सुक्तम के कम से कम 16 पाठ कीजिए प्रतिदिन, या अधिक से अधिक आप 120 पाठ कीजिए, और 9 दिनों में आप हो सके तो 1000 पाठ पूर्ण कर दीजिए। 9 दिनों में 1000 पाठ पूर्ण करने की कोशिश कीजिए, श्री सुक्तम के सविधान सविधि स्पष्ट उच्चारण सहित। आप नित्य 3 पाठ सांपोटिक श्री सुक्तम के कीजिए, या फिर आप नित्य 3 पाठ कनकधारा स्तोत्र के कीजिए। मैं आपको अलग अलग विधान बता रहा हूँ, आपकी जिस स्तोत्र के प्रति रुचि हो वो कीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यह सभी कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि हम ये भी कर ले वो भी कर ले और उसमें कुछ नहीं होता है। किसी एक ही कीजिए, किसी एक को ही करने की कोशिश कीजिए। हो सके तो नित्य श्री सुक्तम का यज्ञ कीजिए, बहुत फल मिलेगा। उसके पश्चात आप दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो हर रोज एक एक करने की कोशिश कीजिए। जैसे प्रथम दिन एक किया, दूसरे दिन, इस तरह से आप हर एक दिन एक एक पाठ कीजिए। शत्रुओं से पीड़ित हो तो आप प्रतिदिन, मैं आपको बड़ा अनुष्ठान कह रहा हूँ, प्रतिदिन 108 पाठ बगलामुखी के कीजिए, बगलामुखी माला मंत्र के। पता है बहुत लंबा समय लगेगा आपको, तो कम से कम आप प्रतिदिन 27 पाठ श्री बगलामुखी माला मंत्र के कर सकते हो। कोर्ट कचहरी क्षेत्र में आदि किसी भी जगह पर आप फंस चुके हो, विजय प्राप्त नहीं हो रहा है, तो अपराजिता विजया विद्या का जो स्तोत्र है वो आप 1 पाठ कर लीजिए। आप नवार्ण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसकी नित्य 12 माला कीजिए 9 दिनों तक। आप चाहो तो भगवान विष्णु के आराधक हो तो प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए। भगवती ललितांबा का आप चाहो तो श्री ललिता सहस्त्र का पाठ कीजिए। अगर आपको जप पाठ आदि नहीं करना है, अभिषेक करना है, तो श्री यंत्र के ऊपर आप 9 दिनों तक, जैसे एक दिन दूध से अभिषेक किया, 16 पाठ श्री सूक्त से
अर्थात एक तरफ आप श्री सूक्त का पाठ बोलिए, अगर आप नहीं बोल सकते हो तो हमारा वीडियो है वो सुनकर साथ में आप एक दिन दूध से अभिषेक कीजिए, दूसरे दिन दही से कीजिए, तीसरे दिन घी से कीजिए गाय के, चौथे दिन शहद से कर सकते हो, पाँचवें दिन गन्ने के रस से कर सकते हो, शक्कर के पानी से कर सकते हो, गंगाजल से अभिषेक कर सकते हो, फिर द्राक्ष के रस, द्राक्षारस अर्थात अंगूर के रस से कर सकते हो, अनार के रस से कर सकते हो। प्रतिदिन 16 पाठ से आप अभिषेक कीजिए, बहुत जगदम्बा की पूर्ण कृपा आपको बहुत प्राप्त होगी। आप हनुमान जी के उपासक हो तो कोशिश कीजिए 9 दिनों तक आप प्रतिदिन 12 हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए। अगर आप शिव जी के उपासक हो तो अमोघ शिव कवच का पाठ कीजिए, या दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र से शिव जी के ऊपर गन्ने के रस से आप अभिषेक कर सकते हो। अगर आप गणेश जी के उपासक हो तो 10 दिनों में या 9 दिनों में प्रतिदिन 100 अथर्व शीर्षम के पाठ करके 1000 सहस्रावर्तन पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। श्री संकट नाशन स्तोत्र, अगर आप किसी भी भयंकर संकट से घिरे हुए हो, किसी भी संकट की समस्याओं में आप फंस चुके हो, तो आप श्री संकट नाशन स्तोत्र के प्रतिदिन कम से कम 16 और अधिक से अधिक आप 100 पाठ कीजिए। अगर आप गणेश जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो गंग या गम एक मंत्र है एकाक्षरी, तो आप गम भी बोल सकते हो, गंग भी बोल सकते हो, जिसका वीडियो हमने बनाया है। प्रतिदिन आप उसकी कम से कम 50 माला कीजिए, क्योंकि ये तो बहुत स्पीड में हो सकती है, स्पीड में और अच्छी तरह से हो सकती है, क्योंकि एक है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना, पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए श्रीम, उसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है एकाक्षरी मंत्र का, और उसका फल तो अभी हमारे पास लिखित रूप से है, लिखित रूप से हमारे पास है। पिछले 2 साल में, वैसे तो बहुत सालों से अनुभव है, लेकिन यूट्यूब चैनल बनाने के बाद पिछले 2 साल से लिखित रूप में हमारे पास करीब 1500 से लेकर 1700 तक के जो पॉजिटिव हमें रिस्पांस मिली है वो लिखित रूप से है। तो आप श्रीम एकाक्षरी मंत्र की भी कम से कम 50 माला करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत सारे अनुभव हो गए, अच्छा फल मिलेगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी साधना कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कोई एक ही साधना पकड़िए, जैसी आपकी कामना है उस प्रकार से। अगर कोई लड़की है उसका विवाह नहीं हो रहा है तो वो रीम बीज मंत्र की माला कर सकती है यथाशक्ति, या कोई एक संकल्प करके, जैसे एक दिन में 10 करनी है, 11 करनी है, या पति प्राप्ति के लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है, उसका जो मंत्र है वो भी आप हमारे चैनल में देख सकते हो। अगर कोई लड़का है उसका विवाह नहीं हो रहा है तो वो भी अवश्य पत्नी प्राप्ति के लिए पत्नी मनोरमाम देहि, जिसका वीडियो हमने बनाया है, वो भी इसका मंत्र जाप करेंगे इस 9 दिनों के दरमियान, तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त करनी है तो सर्वश्रेष्ठ गुप्त नवरात्रि है, भगवती सरस्वती देवी की आराधना कीजिए, आइम बीज मंत्र की आप आराधना कीजिए, या फिर सरस्वती देवी का जो आइम 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 बीज मंत्र से श्लोक से जो आरंभ होता है त्रयोदशी से त्रयोदशी तक वाला, उसका भी इन नवरात्रों में आप प्रतिदिन एक एक पाठ कर सकते हो, आपको विद्या की प्राप्ति होगी। और जैसे शीतलाष्टक, शीतला स्तोत्र है, अगर आप शारीरिक समस्या से पीड़ित हो, ब्लड से रिलेटेड कोई आपको समस्या है, बीमारी है, तो आप अपने बच्चों के लिए या अपने स्वयं के लिए शीतला अष्टकम स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हो। तो इस प्रकार से इस आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में आप यह मंत्र स्तोत्र आदि कर सकते हो। और मान लीजिए आप इसमें से कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो, कोई चिंता मत कीजिए, दीपदान महादान आप केवल भगवती दुर्गा के सामने हो सके तो अखंड दीप प्रज्वलित रखें, अगर अखंड दीप नहीं भी होता है कोई बात नहीं, प्रतिदिन स्पेशली भगवती दुर्गा को संबोधित करके उनकी आराधना के लिए या उनकी प्रसन्नता के लिए एक गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए भगवती दुर्गा के राइट हैंड साइड, और दूसरा तिल के तिल का या सरसों के तिल का दीपक प्रज्वलित कीजिए भगवती दुर्गा की लेफ्ट हैंड साइड। और आपको अधिक धन की प्राप्ति करनी है तो श्री कनक धारा यंत्र के ऊपर आंवले के रस से प्रतिदिन कनक धारा स्तोत्र पढ़कर या सुनकर अभिषेक कीजिए, आपको अद्भुत और चमत्कारिक धन की प्राप्ति होगी। तो ये बहुत संक्षिप्त विषय मैंने बनाया है, क्योंकि हर साल मैं इस नवरात्रि के विषय में आपको भिन्न भिन्न साधनाएं बताता रहता हूं, और इस वर्ष की जो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि है विशेष है, क्योंकि रवि पुष्यामृत योग से आरंभ होगी, रविवार को ही समाप्त होगी। तो खास करके वीडियो पूरा हो उससे पहले मैं कहूँगा, आप चाहो तो प्रातःकाल आदित्य हृदय स्तोत्र के नित्य 3 पाठ कीजिए,
उससे भी आपको सरकारी कामों में सफलता प्राप्त होगी। शत्रुओं से पीड़ित हो तो वो भी समस्या दूर हो जाएगी। सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त होगी। आप पर शत्रु ज़्यादा हावी होते रहते हैं, नज़र दोष आपको लगती रहती है, तो वो सभी भी समस्या समाप्त हो जाएगी। ये था हमारा एक संक्षिप्त वीडियो आषाढ़ नवरात्र के विषय में। आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, ओम गणेश, जय माता दी। और आप सभी को गुप्त नवरात्रि की मेरी ओर से, मेरे पूरे कर्मकांड के परिवार को ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का आप ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, ओम गणेश।